सोचो क्या होगा अगर दीवारों से, हमारी कलाइयों से, मोबाइल से, लैपटॉप से टाइम का कॉन्सेप्ट निकाल दिया जाए। दो इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करे गए थे टाइम के ऊपर। एक जिसमें एक एथलीट ने खुद को 500 दिन गुफा के अंदर रखा और दूसरा जहां पे एक साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों को 150 मीटर हाइट से जंप करने को बोला। अप्रैल 2023 में एथलीट बीट्रिस फ्लेमिनी एक 70 मीटर गहरी केव में अकेले 500 दिन रही। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि देखा जाए कि सनलाइट और लोगों के बिना एक इंसान का टाइम का सेंस कैसे बदलता है। केव में वो निटिंग करती थी, रीडिंग, ड्राइंग, एक्सरसाइज करती थी। तकरीबन 65 दिन तक उन्होंने कोशिश करी दिन गिनने की। उसके बाद दिनों का हिसाब नहीं रहा। अब जब 500 दिन पूरे हुए, उनकी टीम उनको लेने आई तो उनको लगा कि अभी सिर्फ 160 या 170 दिन ही हुए हैं। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। अगर आप ये देखो तो मेरी जो ये रिस्ट है ना, ये थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, क्योंकि जब मैं 12th में था तो स्कूटर पे ट्यूशन जा रहा था। अब स्कूटर स्पीड में था, स्पीड ब्रेकर आया, मिस हुआ, स्कूटर अलग उड़ के गया, मैं अलग उड़ के गया। और ये पूरा सीन उस वक्त मेरे लिए स्लो मोशन में हुआ। एक एक चीज मुझे याद है और आज भी याद है। और ये आपने भी फील किया होगा कि जब कोई एक्सीडेंट होता है या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो हर चीज हमारे लिए स्लो हो जाती है और हमेशा याद रहती है। अब यही चुल हुई डेविड ईगलमैन को, स्कैट जंपिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को 150 मीटर हाइट से नीचे जंप करने को दिया। अब इनके हाथों पे लगा दिए फ्लैशिंग नंबर्स, जो वैसे तो ब्लर दिखते हैं लेकिन अगर स्लो मोशन में देखे जाएं तो क्लियर नंबर नजर आता है। जब पार्टिसिपेंट्स ने जंप किया तो उस नंबर को कोई भी पढ़ नहीं पाया। इट मींस हमारा ब्रेन एक्चुअल में स्लो नहीं होता, टाइम एक्चुअल में स्लो नहीं होता। अब इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे सामने हर वक्त बहुत कुछ होता है लेकिन हमारा ब्रेन हर चीज को डॉक्यूमेंट नहीं करता। लेकिन जब भी कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है या इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमारा ब्रेन, हमारी मेमोरी अलर्ट हो जाती है, एक एक चीज को ऑब्जर्व करती है, एक एक इमोशन को प्रोसेस करती है और हमें लगता है कि जैसे टाइम स्लो हो गया। दुनिया का सबसे अमीर इंसान एलोन मस्क हर चीज खरीद सकता है, आइलैंड खरीद सकता है, कल को प्लेनेट भी खरीद लेगा, लेकिन एक चीज नहीं खरीद सकता, वो है टाइम। वही टाइम जो किसी के लिए तेज भाग रहा है और किसी के लिए स्लो। और हमारे साथ भी यही होता है। याद करो बचपन में टाइम का ना पता चलता था। गर्मी की छुट्टियां लंबी लगती थी, सब कुछ करने के बाद भी टाइम बच जाता था। और अब हम कहते हैं कि यार पता ही नहीं चला कब 2024 शुरू हुआ था, अब 2025 आ गया। कब बचपन बीत जाता है, हम बड़े हो जाते हैं, फिर करियर, शादी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चे, और फिर इंसान पीछे मुड़ के देखता है तो लगता है कि यार ये टाइम कहाँ भाग गया, लाइफ तो फास्ट फॉरवर्ड मोड पे ही चलेगी। ऐसा लगता है कि जिंदगी छोटी पड़ गई, अभी तो बहुत कुछ करना था, बहुत एक्सपीरियंस लेने थे। जब 2025 की शुरुआत हुई ना तो मैंने यही फील किया कि यार 2024 कहाँ चला गया, पता ही नहीं चला। तो मेरे माइंड में टाइम परसेप्शन को लेकर कई क्वेश्चन आए। मैंने इस चीज पे रिसर्च करी और कुछ ऐसी चीजें मुझे मिली जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। उसके बाद आप भी हर मोमेंट को ना डीपली एक्सपीरियंस कर पाओगे। आज के बाद आप लाइफ गुजारोगे नहीं, जी पाओगे। और कुछ साल बाद जब पीछे मुड़ के देखोगे ना तो ये अफसोस नहीं होगा कि यार पता ही नहीं चला टाइम कब बीत गया, कब बूढ़े हो गए। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए इस वीडियो में। पहली, द एज टाइम इल्यूजन। क्यों बचपन में जो टाइम स्लो चलता था वो एज के साथ साथ तेज चलता है। द टाइम ट्रैप, कैसे टाइम की इल्यूजन में आप फंसते जा रहे हो। एंड थर्ड, एक न्यूरो साइंस हैक जिससे हम टाइम को स्लो डाउन कर सकते हैं और कई सारे बेनिफिट्स अपनी लाइफ के अंदर डाल सकते हैं। दोस्तों प्रणाम, मेरा नाम है हिम ईशमदान और पिछले 14 साल से मैं अपनी वीडियोस, बुक्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम से एक ही मिशन पे हूँ कि आपकी मेंटल और फाइनेंशियल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। तो सबसे पहले एज टाइम इल्यूजन की बात करते हैं। मान लो कोई बहुत टाइम से जॉब कर रहा है और उसको जाके हम पूछें कि तुझे अपने जॉब के पिछले कई दिन याद है, तो चांसेस ये हैं कि उसको याद नहीं होंगे। वो कहेगा टाइम तो झट से निकल गया, पता ही नहीं चला, क्योंकि वो सेम काम, सेम रूटीन में, सेम रास्ता, सेम ईमेल, सेम बॉस, सेम ऑफिस, सब उसकी लाइफ में ना प्रेडिक्टेबल सा है। लेकिन अगर उसको पूछे तुझे जॉब का पहला दिन याद है, तुझे कॉलेज का पहला दिन याद है, तो उसको अच्छे से याद होगा, क्योंकि उस दिन हर चीज फ्रेश थी, हर मोमेंट फ्रेश था, हर सेकंड इंपॉर्टेंट था। मतलब हम लाइफ में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं पर मेंटली डिस्कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी एज होती जाती है ना, तो लाइफ रेपिटेटिव होती जाती है, वही काम, वही रूटीन। पर बचपन में बहुत सी चीजें नई होती हैं। पहला साइकिल, पहले साइकिल की पहली राइड, वो पहला ट्रिप, वो पहला क्रश,
और जो नए एक्सपीरियंसेस है ना वो हमारे टाइम को स्ट्रेच करते हैं। मतलब जब ब्रेन को कुछ नया मिलता है ना तो ब्रेन चीजों को क्लोजली ट्रैक करता है। ये क्या है? वो हर चीज को डिटेल में प्रोसेस करता है, उसको टाइम का पता लगता है और इसी को ऑड बॉल इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो सेम मोमेंट हमें लंबा महसूस होता है। तभी कहते हैं कि 1 मिनट 1 घंटे जितना हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप वॉशरूम के दरवाजे की किस साइड पे। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। मैं किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहा होता ना तो उसके बारे में लोगों से बात कर रहा होता। तो अभी मैं टाइम के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो एक कपल से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि एक बार वो किसी शादी में थे और उनका बेटा वहां पे खो गया था। 3-4 साल का बेटा था। 15 मिनट उसको ढूंढा, 15 मिनट बाद वो मिला, लेकिन वो 15 मिनट उनके लिए कई घंटों के बराबर थे। पॉइंट आपको क्लियर है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे नए एक्सपीरियंसेस कम होते जाते हैं, हमारे डोपामाइन स्पाइक्स कम होते जाते हैं। पहली सैलरी की एक्साइटमेंट होगी, लेकिन 10th सैलरी, 15th 20th उसकी एक्साइटमेंट उतनी नहीं होगी। हम जितना स्टेबिलिटी के पीछे जाते हैं उतना लाइफ प्रेडिक्टेबल होती जाती है, और जितना प्रेडिक्टेबल होती जाती है उतना ही टाइम बिना नोटिस किए गुजरता जाता है। एक वीडियो मैंने देखी थी जहां पे अलग अलग एज के लोगों को कुछ टाइम दिया गया और पूछा गया कि आपके हिसाब से कितना टाइम है। So what I want to do is I want to set my timer going, and without counting, you tell me when you think a minute is up. Let's go. ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो एजेड लोग थे उनके अंदाजे गलत थे, और जो यंग एज में थे उनके अंदाजे काफी सही। All right, please stop. A minute and 2 seconds. A minute and 5. A minute 17 seconds. 1 minute 47. एज के साथ साथ हमारी टाइम की परसेप्शन तो बदलती है, लेकिन एक और चीज जो हमारी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड का इफेक्ट देती है वो है टाइम ट्रैप। तो शर्मा जी के बेटे दिनकर शर्मा और लेजारस गोनिडिस ने एक रिसर्च में कुछ ग्रुप्स को स्टडी किया और देखा कि सोशल मीडिया यूजर्स को पता ही नहीं चलता कब 10 मिनट 30-40 मिनट में बदल जाते हैं। या आपने भी फील किया होगा, नेटफ्लिक्स पे बस एक एपिसोड देखने और अगले पल आपको नजर आता है कि यार 3-4 घंटे निकल गए। रील देखते हैं थोड़ी देर और कितना टाइम रील्स में निकल जाता है। ये है डिजिटल नमनेस जो आपके टाइम को ना साइलेंटली चुरा रही है। और ये सिर्फ टाइम की बात नहीं है, एक अजीब सी फीलिंग भी होती है जब कई घंटे निकल जाते हैं और हमें लगता है यार हमारा दिन कहाँ गया। क्योंकि स्क्रोलिंग और बिंज वॉचिंग ना हमें माइक्रो डोजेस ऑफ नॉवेल्टी देती है, छोटे छोटे डोपामाइन हिट्स देती हैं। तो ब्रेन को ना लगता है कुछ एक्साइटिंग मिल रहा है, पर ये एक्चुअली में फ्लीटिंग एंगेजमेंट है। क्योंकि ब्रेन को ना कोई स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं मिल रही, कोई स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन नहीं मिल रही, इसलिए वो टाइम फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। और दूसरी तरफ जो लोग रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि ट्रैवलिंग, कुकिंग, एक्सरसाइजिंग, एक्सप्लोरिंग, उनको लगता है टाइम स्लो हो गया है। आप खुद सोचो कि एक रील के बाद दूसरी रील स्क्रॉल करने का एक्सपीरियंस किसी नए शहर में घूमने के एक्सपीरियंस जैसा तो नहीं हो सकता। एक में बस कंज्यूम हो रहा है और दूसरे में आपकी मेमोरी में नई लेयर्स ऐड हो रही हैं, ऑब्जर्वेशंस ऐड हो रही हैं। क्यों जरूरी है मेरे और आपके लिए टाइम की परसेप्शन को समझना? आप देखो, ओल्ड एज पे जब भी स्टडी करी गई ना, चाहे वो ब्रॉनी वेयर ने एक स्टडी करी थी, एक नर्स थी जिन्होंने जिंदगी की आखिरी स्टेज पे जो पेशेंट्स थे उनको उनके रिग्रेट्स पूछे थे कि सबसे बड़े अफसोस क्या है। या फिर हॉवर्ड ने एक स्टडी करी थी जो दुनिया की हैप्पीनेस के ऊपर सबसे लंबी रिसर्च है। सब में एक ही बात सामने आई है कि जब वक्त निकल जाता है ना तो एक रियलाइजेशन बचती है, और वो ये है कि जो वक्त दिया गया था उसका इस्तेमाल सही नहीं किया। ज्यादातर लोगों के रिग्रेट आखिरी दिनों में पैसा या करियर नहीं होते, बल्कि ये होता है कि उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स या खुद की खुशी को निग्लेक्ट किया। बाद में कर लेंगे, बाद में चले जाएंगे, बाद में सोच लेंगे, बाद में जीने का नाम नहीं है। सोचो, जिंदगी की वो आखिरी शाम, सूरज डूब रहा है और आप अपनी जिंदगी का हिसाब कर रहे हो, क्योंकि जिंदगी की आखिरी सांस पे सबके दिमाग में एक ही सवाल होगा, क्या मैंने वाकई में जिंदगी जी है, या फिर एक दिन किसी दिन बाद में कह कह के निकाल दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, क्या ये स्पीड कंट्रोल हो सकती है? 2 पॉइंट्स आपको दे रहा हूं। पहला एक रियलाइजेशन है और दूसरा न्यूरोसाइंस का एक हैक है जिसके 5 आइडियाज भी आपको दूंगा, सो दैट आप इमीडिएटली चीजों को फील कर पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ, अपनी लाइफ में चेंज ला पाओ। सबसे पहला सीक्रेट जो आपकी लाइफ की स्पीड को शिफ्ट कर देगा वो एक रियलाइजेशन है। वो रियलाइजेशन कि टाइम स्लो तब होता है जब आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखने लगते हो। लाइफ ना एक कैमरा जैसा है, अगर आप फोकस नहीं करोगे तो सब कुछ ब्लर हो जाएगा, लेकिन अगर आप पलों को कैप्चर करोगे, ऑब्जर्व करोगे, फोकस करोगे तो लाइफ ब्लर में नहीं बीतेगी। सिर्फ ये रियलाइज कर लेना कि मेरी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्दी है, कीमती है, मुझे इसको ना सिर्फ काटना नहीं है,
मुझे इसको जीने के तरीके ढूंढने हैं। सिर्फ ये थॉट आपका फोकस आपकी करंट लाइफ पे ले आएगा। ये एक पार्ट है रियलाइजेशन। दूसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोसाइंस का वो हैक है जो आपकी इल्यूजन को तोड़ेगा। आइंस्टाइन ने एक बात कही थी कि अगर हाथ को गर्म स्टोव पे रखो तो 1 सेकंड 1 घंटे जैसा लगेगा, और अगर किसी खूबसूरत लड़की के साथ टाइम बिताओ तो 1 घंटा 1 सेकंड जैसा लगेगा। वो समझाना ये चाह रहे थे कि टाइम परसेप्शन सिर्फ घड़ी के कांटों पे डिपेंड नहीं करती, ये हमारी अटेंशन और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। और इस टाइम की इल्यूजन को आनंद सहगल भी समझता था, इसीलिए उसने कहा था, और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो जो हैक आपकी लाइफ में लाइफ डालेगा वो है माइंडफुल नॉवेल्टी। मतलब जानबूझ के अपनी लाइफ में कुछ ऐसी नई चीजें डालना, कुछ ऐसी अलग चीजें डालना जिससे आप टाइम की इल्यूजन को तोड़ पाए। इस इंतजार में नहीं रहना कि किसी दिन कुछ नया और बड़ा करेंगे, एक दिन कुछ नया और बड़ा करेंगे। उसकी जगह खुद को माइंडफुल नॉवेल्टी देना। 5 आइडियाज जिससे आप इसको अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट्स के बारे में। फर्स्ट्स को क्रिएट करना। याद करो जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, वो एक्साइटमेंट, वो गिरना, वो इतना, और जब फाइनली बैलेंस बना तो वो प्राउड वाली फीलिंग। ये मोमेंट्स आपको हमेशा याद रहती है क्योंकि आपने इन मोमेंट्स को सिर्फ काटा नहीं होता, जिया होता है। अभी कुछ दिन पहले मैं गोवा गया एक वेडिंग पे। अब गोवा में शायद 15-20 बार जा चुका हूँ। कभी इवेंट्स होते हैं, वेडिंग्स होती हैं, ट्रिप्स होती हैं, 100 कारण होते हैं, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि यार सेम गोवा है तो कुछ फर्स्ट ऐड करते हैं। तो जब भी हम खाने बैठते थे, कुछ ऑर्डर कर रहे थे, तो कोई एक चीज मैं ऑर्डर करता था जो मैंने आज तक नहीं खाई हो। अब बीच तो हर बार जाते हैं, तो इस बार सोचा कुछ अलग करते हैं जो पहली बार हो और हमने कैकिंग करी। तो एक थॉट ये भी हो सकता है कि यार रोज नहीं, लेकिन हर महीने कोई एक चीज ऐसी हो जो मेरी फर्स्ट टाइम मूवमेंट हो। बिना पैसे खर्चे भी हम बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे घर पे कुछ नया बनाना, कोई नई हॉबी ट्राई करनी, कोई नई स्किल, कोई आर्ट फॉर्म ट्राई करनी। अगर पहली बार कुक कर रहे हो तो खाना जल सकता है, और अगर पहली बार जिम जा रहे हो तो पूरे मोहल्ले को पता चल सकता है। लेकिन जब आप नए एक्सपीरियंसेस को कॉन्शियसली क्रिएट करते हो तो आपके ब्रेन को डोपामिन बूस्ट मिलता है। आप फील कर पाते हो कि लाइफ स्लो और मीनिंगफुल हो रही है। सेकंड है स्मॉल बट न्यू। छोटी छोटी नई चीजें ट्राई करना। अब एक बात सोचो, अगर आप एक गली से रोज गुजरते हो, वही साइड में एक दुकान है, वही नुक्कड़ पे चाय वाला है, वही ट्रैफिक सिग्नल, और एक दिन आप डिसाइड करते हो कि आज दूसरे रास्ते से जाते हैं। अब आपको कुछ नए बोर्ड, नए पोस्टर दिख रहे हैं, कुछ नए लोग दिख रहे हैं, वो साइड में एक नया छोटा सा मंदिर दिख रहा है, और वो पुरानी बिल्डिंग जो आपने कभी नोटिस ही नहीं करी थी। अब अचानक आपको लगता है कि इस दिन में कुछ अलग है, और ये छोटी सी चीज आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी करती है, आपके दिमाग को नए तरीके से एक्टिवेट करती है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कभी 10 रुपए की चाय ही पीनी है तो नई जगह से पी लो। अगर रोज कटिंग चाय पीते हो तो आज एक नए फ्लेवर की चाय ट्राई कर लो। अगर एक ही जॉनरे का म्यूजिक सुनते हो तो आज कोई और जॉनरे ट्राई कर लो। अगर HIIT करते हो तो आज भांगड़ा वर्कआउट कर लो। ऐसे नए नए एक्सपीरियंसेस आपके दिमाग को नए तरीके से स्टिमुलेट करते हैं, आपको क्रिएटिव बनाते हैं। आपके ब्रेन के लिए ये एक वर्कआउट है, और आपको लाइफ में एक नया एंगल भी मिलता है। आप टाइम परसेप्शन को स्लो कर पाते हो। थर्ड, सफर करो, सफर नहीं। लाइफ की मोनोटनी और स्ट्रेस के साइकिल को तोड़ने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है ट्रैवल करना। अब ट्रैवल से जरूरी नहीं है कि गोवा, मनाली या स्विट्जरलैंड जाना। कभी कभी अपने शहर के पास एक छोटी सी लेक है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, या शहर के अंदर एक नया पार्क है, उसको। जब आप नए रास्ते पर निकलते हो ना, तो आपके आसपास के नज़ारे जो हैं वो बदलने लगते हैं। नए लोग, नए तरह के टेस्ट, नई तरह की स्मेल्स। आपका दिमाग नई चीजें जब एब्जॉर्ब करता है तो खुद को रीवायर करता है। आपको लगेगा जैसे लाइफ में एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। अब आप ये देखो कि स्टीव जॉब्स को इंडिया से मिनिमलिस्टिक फिलॉसफी मिली, जिससे एप्पल के पूरे प्रोडक्ट्स की फिलॉसफी बनी, ट्रैवल। श्री राम ने वनवास को एक सजा की तरह नहीं लिया, उन्होंने उसको एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की तरह लिया। मैं मानता हूं कि सफर न सिर्फ दूर जाने के लिए नहीं होता, बल्कि नए नजरिए को अपने पास लाने के लिए होता है। तो चाहे फैमिली या दोस्तों के साथ ट्रिप हो, या फिर कभी अपने ही शहर को टूरिस्ट की तरह एक्सप्लोर कर लो। जब भी ट्रैवल करोगे ना, कुछ किस्से होंगे, कुछ कहानियां होंगी। कभी स्टेशन पे बैठे ट्रेन के इंतजार में क्या क्या किया था वो यादें होंगी। कभी मिस फ्लाइट वाला किस्सा होगा सबको सुनाने के लिए। कभी ब्रिज झूल जाएगा और लगेगा यार मैं यहाँ क्यों ही आया। और कभी ऐसा नजारा मिलेगा जो जिंदगी भर साथ रहेगा। वो कहते हैं ना, आइदर यू हैव अ गुड टाइम और यू हैव अ गुड स्टोरी। आगे जाने से पहले मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा और आपको अपने आने वाली लाइव वर्कशॉप के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप उसके बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम आपके लिए एक लाइव वर्कशॉप लेके आ रहे हैं Zoom पे, जिसमें मैं आपके साथ लाइव
आपके ऊपर काम करूं। इस वर्कशॉप में हम आपकी सारी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलते हैं। साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करके हमने इस वर्कशॉप को डिजाइन किया है, जिसमें आप कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते करते आप अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट बनाते हो, आप अपनी लाइफ को डिजाइन करते हो। इस वर्कशॉप में हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, कैसे मैंने मैनिफेस्टेशन को यूज करके अपने ड्रीम्स को अचीव किया और आप भी कर पाओगे। हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, कैसे आप उसको रीवायर करते हो, रीट्रेन करते हो। आपका फियर कॉन्फिडेंस में बदलता है, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन एक्शन में बदलती है। मैं अपने 14 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूं कि इस वर्कशॉप में आप आओगे अलग इंसान और जाओगे अलग इंसान। इसमें आपको एक वर्कबुक भी मिलती है जिसमें कई क्वेश्चंस हैं जिनको आप आंसर करते हो, कई टूल्स, मेथड्स और चीट शीट आपको मिलती हैं। एक पिज्जा की कॉस्ट पे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। इस वर्कशॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोर्थ, अपने टाइम पे वापस कब्जा करो। रोमन एम्पायर में ना उन्होंने स्पेक्टिकल्स शुरू करे थे। उन्होंने डिसाइड किया बड़ी बड़ी गेम्स करी जाए, सबके लिए फ्री होगी, सारी जनता को इनकरेज किया जाएगा, आओ और देखते रहो। कभी जानवरों को हंट किया जा रहा है, कभी किसी को पनिश ओपनली किया जा रहा है और लोग मजे ले रहे हैं। पर ये सब इसलिए किया था कि लोगों का ध्यान इंपॉर्टेंट मुद्दों से हटाया जाए। और यही स्पेक्टिकल बन चुका है हमारा फोन, और हमारा ध्यान हट चुका है रियल लाइफ से। आपकी जो भी एज है, 15, 25, 35, 50, एक चीज आपने आज समझ लिया है कि जब हम फुल्ली प्रेजेंट होते हैं ना, तभी हम रियल मेमोरीज क्रिएट करते हैं, तभी हम लाइफ को जीते हैं। पर आज के टाइम पे हम सब एक टाइम पे 10-10 चीजें कर रहे हैं। फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, साथ में टीवी देख रहे हैं, किसी से चैट भी कर रहे हैं, और एक इल्यूजन बन जाती है। हमें लगता है कि हम बिजी हैं, पर एक्चुअली में हम कुछ भी डीपली फील ही नहीं कर रहे। मैं कई बार सोचता हूँ कि ये ना पानी की एक भरी बकेट की तरह है। एक छोटा सा छेद होता है, कुछ नहीं जाता, कुछ कुछ ड्रॉप ही तो निकल रहे हैं। एक और है, थोड़े थोड़े ड्रॉप निकल रहे हैं, एक और थोड़े थोड़े ड्रॉप निकल रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता कब ये छोटे छोटे छेद इतने होते हैं कि बाल्टी खाली हो जाती है। इसी तरह से एक डिस्ट्रैक्शन ही तो है, एक नोटिफिकेशन ही तो है, एक बार फोन ही तो पकड़ा है, लेकिन ये छोटी 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 डिस्ट्रैक्शंस, नोटिफिकेशंस, और हमारे दिन निकलते जाते हैं। मैं आपको ये याद करवा दूं कि इन कंपनीज के पास ना दुनिया के टॉप न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, टॉप साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनको इस चीज के पैसे मिल रहे हैं कि कैसे एक बंदा फोन के साथ चिपका रहे, इन एप्स के साथ चिपका रहे, इनको छोड़े ना। मतलब वो सब इस कोशिश में है कि आपको पता ही ना चले आपका टाइम कहाँ निकल गया, लेकिन लाइफ आपकी है। अगर आपको फील होता है कि आपका टाइम ऐसे ही बीता जा रहा है, तो दिन का एक हिस्सा बिना स्क्रीन के जीने की आदत डालो। टाइम ब्लॉक करो कि ये टाइम मेरा सोशल मीडिया का है, ये टाइम मेरा व्हाट्सएप देखने का और रिप्लाईज करने का है, ये टाइम मेरा फोन में ये चीजें करने के लिए है। हर वक्त मैं फोन के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। जब आप ये छोटा सा चेंज ले आओगे ना, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाओगे, ज्यादा फोकस्ड बन पाओगे। आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी खुशी का लेवल, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, सब पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, और आपके ब्रेन के लिए टाइम पर्सपेक्टिव स्ट्रेच होगा। अब जो फिफ्थ पॉइंट है ना, बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा पॉइंट है कि इसको आप यहाँ रख सकते हो, रोज इस थॉट को अपने माइंड में ला सकते हो। फिफ्थ पॉइंट है कि अपनी लाइफ को एक मूवी की तरह देखो। फिल्म्स एक बात हमें समझाती हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी सीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग सकता है अगर उसको सही तरीके से दिखाया जाए। वाह ना नल्लई रखे अच्छी पट्टी कट्टी। तो अपनी लाइफ को भी ना मूवी की टाइमलाइन की तरह देखो। कुछ सीन जरूरी हो सकते हैं, कुछ सीन बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन कितने सीन्स को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी बारिश होगी तो आपके साथ कोई डांस जरूर करेगा, या फिर जब गोली चलेगी आपको लगेगी नहीं, आप साइड से निकाल दोगे। पर हाँ, ये जरूर सोचना कि मेरी लाइफ की मूवी कैसी चल रही है, इस मूवी को मैं वर्थ वॉचिंग कैसे बना सकता हूं, और जितना ये मूवी वर्थ वॉचिंग बनती जाएगी, उतना आपकी लाइफ वर्थ लिविंग बनती जाएगी। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये वीडियो थोड़ी अलग थी, एंड आई होप कि आपको एक नया एंगल मिला होगा, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला होगा। एक ही गोल है इस वीडियो का कि आज तक जो हुआ, लाइफ जिस भी स्पीड से भागी, लेकिन आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद या 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखो, तो आपकी लाइफ में अफसोस कम हो और यादें ज्यादा हो। आप अपनी एक लौती जिंदगी को फुलफिलिंग बना पाओ, वर्थ लिविंग बना पाओ। यही इंटेंट था, यही कोशिश थी इस वीडियो की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।